ओके, सो MPC. सो न्यू क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट, फिर बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करती है MPC पे. सो MPC इज़ बेसिकली DC बाय DY, विच मीन्स जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होने पर कंजम्पशन इंक्रीज़ होती है. फर्दर कंजम्पशन इंक्रीज़ होने से हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर देते हैं. सेकेंड इज़ रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट. सो व्हाट डू वी मीन बाय रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट? जो इन्वेस्टमेंट रेजिडेंट्स करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट रेजिडेंट करते हैं. इन्वेस्टमेंट बाय रेजिडेंट्स किस पर करते हैं? टू द एक्सपेंडिचर विच पीपल मेक ऑन कंस्ट्रक्टिंग और बाइंग न्यू हाउसेस और ड्वेलिंग अपार्टमेंट्स फॉर द पर्पज़ ऑफ, या तो हम उनमें रहेंगे इसलिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर हम रेंट आउट कर देंगे. So, two important features of residential investment are worth noting. First, since the average life of a housing unit is 40 to 50 years, जो average life होती है एक housing unit की, that is 40 to 50 years. And जो stock होता है existing housing units का at a point of time, largely compare किया जाता है to the new residential investment in a year. भी existing units कितने हैं उसको हम compare करते हैं कि new residential investment कितनी हो रही है. So, second, देयर इज़ वेल डेवलप्ड रीसेल मार्केट. एक वेल डेवलप्ड रीसेल मार्केट होती है अंडर द रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट जो हाउसिंग यूनिट्स के लिए, सो दैट पीपल जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं खुद का या फिर सेल कर रहे हैं इन दिस सेकेंडरी मार्केट. सो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. सो वन ऑफ दिस इज़ रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग हाउसिंग यूनिट. भी एग्जिस्टिंग जो हाउसिंग यूनिट्स हैं उनके क्या प्राइस चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी. द हायर द प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स, द हायर विल बी द इन्वेस्टमेंट इन कंस्ट्रक्टिंग एंड बाइंग न्यू हाउसिंग यूनिट्स. सेकेंडली, लॉन्ग रन में जो डिमांड है फॉर हाउसिंग यूनिट की वो पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी जो डिमांड है हाउसिंग यूनिट्स की वो भी इंक्रीज़ होगी. एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाउस होल्ड्स, सो द हायर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ विल लीड टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर हाउसिंग यूनिट्स. थर्डली, डिमांड जो होती है फॉर रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, इनकम इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ इनकम. Since level of income over time fluctuates a good deal, there is strong cyclical pattern of investment in residential construction. तो एक स्ट्रॉन्ग साइक्लिकल पैटर्न जो है वो हमें देखने को मिलता है. फोर्थ, इंटरेस्ट इन अदर इम्पॉर्टेंट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर. इंटरेस्ट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है डिमांड को फॉर ड्वेलिंग यूनिट्स. So most houses, especially in cities, are purchased by borrowing funds from banks for a long time, से 2025 मतलब काफ़ी बड़ा जो फंड जो है हम बोरो करते हैं बैंक से. Then next we have inventory investment. The difference between goods produced and goods sold. It means production and sales. का जो difference है in a given year is called inventory investment. मतलब जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो चेंज है इन द स्टॉक ऑफ मटेरियल्स के स्टॉक में कितना चेंज आया है, चेंज क्या आया है प्रोसेस में, एंड चेंज आया है जो फिनिश्ड गुड्स में. दिस इज वी मीन बाय इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. सो इन अदर वर्ड्स, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज द चेंज इन द स्टॉक्स ऑफ मटेरियल्स, works in process and finished goods within a firm, industry or entire economy over a specified period of time. Say 1 year, 2 year, 3 year. Firms hold inventories of raw materials, semi-finished goods to be processed into final goods. So the firms also hold inventories of finished goods to be sold shortly. The change in the inventories or stocks of these goods, तो जब इन इन्वेंट्रीज या जो उन्होंने स्टॉक जो रखा होता है उसमें जब चेंज है तो उसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कह देते हैं. सो द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कर देना रॉ मटेरियल की एंड गुड्स की वो डिटरमाइन किया जाता है ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट. भी हमें आउटपुट कितना करना है, लेवल ऑफ आउटपुट कम करना है तो जो चेंज आएगा स्टॉक में उसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं. लेवल ऑफ आउटपुट हमें ज़्यादा करना है तो जो स्टॉक में चेंज आएगा उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट.
सो एन इम्पॉर्टेंट मॉडल दैट एक्सप्लेन्स द इन्वेंटरीज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स वो है एस्लरेटर मॉडल. तो अकॉर्डिंग टू द एस्लरेटर मॉडल द फर्म्स होल्ड द टोटल स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू देयर लेवल ऑफ output. Thank you everyone. Please like, share and subscribe my channel.